प्रणाम सर, मेरा नाम तृष्णा तिवारी है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम परीक्षाओं को लेकर तनाव में आ जाते हैं। तब हमारे शिक्षकगण और हमारे अभिभावक हमें समझाते हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने तनाव से कैसे उभरते हैं। थैंक यू। कृष्णा जी, आपने बहुत अच्छा और सामयिक प्रश्न किया है। मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रदेश भर के इन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। मैंने बोला पहले छात्र है फिर छात्राएं, लेकिन छात्राएं यहां ज्यादा हैं, छात्र कम हैं। मैं पूर्वाह्न में भी 11 से 12 बजे के बीच में माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह था, उस समारोह में भी था और मैं देख रहा था कि बालिकाओं ने बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी मेरिट की सूची ज्यादा रही है और यह दिखाती है कि बालिकाएं तनाव में कम रहती हैं। वे मेहनत ज्यादा करती हैं। हम सबको जीवन में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उसका परिणाम हमारे पक्ष में अवश्य आएगा और परिणाम आएगा तो हमें अपने आप को आकलन करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। जीवन में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। उसकी प्रकृति, उसके आसपास का वातावरण, उस क्षेत्र का जो वातावरण है, उनकी पारिवारिक स्थिति, बहुत सारे कारक होते हैं उसके सामने जो चुनौती के रूप में खड़े होते हैं। इन सभी चुनौतियों का हिम्मत हारे बगैर बड़ी शालीनता के साथ लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो परिश्रम होगा, आपकी मंजिल तक पहुंचने में वह सहायक होगा। याद रखना, अगर किसी कार्य में बाधा नहीं है तो मान करके चलिए कि आपकी दिशा सही नहीं है। अगर मार्ग में बाधाएं हैं तो ये मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जितने शुभचिंतक हैं उतने दुश्मन भी होने चाहिए। और तब सफलता जो प्राप्त होती है उसका मजा भी व्यक्ति को आता है। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। यहां पर अमर उजाला जैसा प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक है और मैं उनसे भी कहूंगा, यहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव जो एडिटर हैं श्री विजय त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम है अमर उजाला की,
मैं उनसे भी कहूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि मैं बोर्ड की परीक्षाओं के समय तो देखता हूं, उससे पहले अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं और उनकी तैयारियों के बारे में क्वेश्चन पेपर आदि आदि चीजें दी जाती है। लेकिन अगर वर्ष भर के कार्यक्रम को लेकर के बच्चों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, नीट की तैयारी के लिए, आईआईटी जेईई के लिए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ बोर्ड की परीक्षाओं या फिर उस संबंधित कॉलेज से जुड़ी हुई या उस क्लास से संबंधित परीक्षाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी या कुछ मुद्दे भी अगर वे समय समय पर एक कॉलम युवाओं के लिए निकालें, अलग अलग स्तर की, आवश्यक नहीं कि बोर्ड के लिए ही हो, बेसिक भी हो सकता है, माध्यमिक हो सकता है, उच्च हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, आयुर्वेद का हो सकता है, फार्मेसी, नर्सिंग, अलग 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 फील्ड के लिए होगा। यूथ के लिए एक पेज अलग से दिखना चाहिए, उसके एजुकेशन को लेकर के, उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो जो आप लोगों की इच्छा है कि स्कूल में समाचार पत्र उनके पाठ्यक्रम का पाठ बने, ये स्वतः ही पाठ्यक्रम का पाठ बन जाएगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों का तो प्रयास है कि हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में समाचार पत्र जरूर रहे, उनकी लाइब्रेरी का पार्ट बने, वहां बच्चे जाएं, देखें, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम समाचार पत्रों को देखें, अच्छी रेफरेंस बुक्स को भी देखने का प्रयास करें, खाली समय में इन चीजों का भी उपयोग करें, टेक्नो सेवी बने, लेकिन साथ साथ अपने फील्ड में उतने ही ट्रेंड भी बने। तकनीक हमें ना चलाए, हम तकनीक का इस्तेमाल अपने अनुरूप करें। ये हमें अवश्य इस दिशा में कार्य करना होगा। और मैं चाहूंगा कि हर छात्र छात्रा एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी की एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़े। आप देखना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के पहले और किसी भी छात्र के लिए या किसी भी जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी भी युवा के लिए वह पुस्तक एक बेहतरीन गाइड का काम कर सकती है। कृष्णा जी, आपने यहां पर जो प्रश्न किया है, मुझे लगता है आपकी मेहनत और इन सब बालिकाओं की प्रतिभा को देख करके मैं कह सकता हूं अवश्य वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।